आदमी ने देखा कि भिखारी अंधा था और उसने कटोरे से पैसे झट से छीन लिए। फिर वह सीधा नजदीकी सराय की ओर चल पड़ा पीने के लिए। यह पूरी तरह अनभिज्ञ कि यह वही जाल था जो भिखारी ने बिछाया था। इस समय सराय के अंदर बड़ी संख्या में खलनायक जमा हो चुके थे। रहस्यमयी काले सफेद जोड़ी भी उनके बीच मिक्स हुई थी। उनका सबका एक ही उद्देश्य था, खजाने की तलाश। पर जैसे ही वे समूह में अपनी योजना पर चर्चा कर रहे थे, पहले वाला भिखारी पहले ही सराय के बाहर पहुंच चुका था। उसने कटोरे से तांबे के सिक्के उंडेल दिए, फिर कटोरे को बाएं हाथ में फेंका। कटोरा उसके उंगलियों पर घूमता हुआ रूबिक का क्यूब बन गया। क्यूब झट से उसकी उंगलियों पर घूमा और झटपट एक कांस्य घंटी बन गया। फिर भिखारी ने अपनी उंगली से कांस्य घंटी को उछाला और क्षण भर में गरज और बिजली ने सराय को भर दिया। फिर एक विशाल कांस्य घंटी सराय के अंदर गिर पड़ी और भयानक घंटी की टंकार हुई। सराय की जाल यंत्रणा तुरंत सक्रिय हो गई, किसी के भी प्रतिक्रिया देने से पहले। वे सब जाल से बेहोश कर दिए गए। यहाँ तक कि अपनी युद्ध कुशलता के लिए विख्यात काले सफेद जोड़ी भी परतदार जालों से बच न सके और अंततः वे भी दबोचे गए। अनपेक्षित रूप से आखिरी जीवित बचने वाला वही आदमी था जिसने शुरुआत में चाकू चलाया था। वह दरवाजे की तरफ बेताबी से भागा, पर सामने इंतजार कर रहे भिखारी ने उसे बेहोश कर दिया। पर ये सब जाल उसी भिखारी ने बिछाए थे। उसका नाम जेरी था। 10 साल पहले इस खलनायक गिरोह ने जेरी के ऊपर छिपे खजाने का नक्शा प्राप्त करने की कोशिश की थी। जवान जेरी ने इन खलनायकों को अपने पिता की हत्या करते देखा। उस दिन से बदला उसके दिल में पल गया। उसने इरादतन खजाने के नक्शे के झूठे सुराग फैलाए, उन्हें सराय की ओर लुभाया। पर जेरी ने अपने पिता का बदला सीधे सीधे मार कर नहीं लिया। उसने उन्हें दबोचा और पुलिस के हवाले छोड़ दिया। पर जब गश्ती अधिकारी अगले दिन पहुंचे तो सभी मृत पाए गए। उनकी मौतें वर्णन से परे भयानक थीं। उन्होंने तुरंत शहर भर की तलाशी शुरू कर दी। एक लकड़ी के झोपड़े पर जल्द ही गश्ती का ध्यान गया। जैसे ही वे कमरे में दाखिल हुए, एक लकड़ी का पक्षी भीतर से हमला कर गया। और भी अजीब बात ये थी कि मृतकों की तस्वीरें भी वहां टंगी थीं। अधिकारियों ने निष्कर्ष निकाला कि झोपड़े का मालिक शायद इन हत्याओं से जुड़ा